नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आपके लिए लेकर आता है अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के तरीके। और वो तरीके कहाँ से लेके आता है? वह वहीं से लेके आता है जहाँ से अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में फैला हुआ है। तो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैला कहाँ से है? ये जो अंधविश्वास पाखंड हमारे समाज में फैला हुआ है, ये जो हमारे समाज में जिसे कहा गया ईश्वरीय ग्रंथ, जो ईश्वर ने लिखे, यानी ईश्वर इतनी फुर्सत में है वो आपके लिए आकर ग्रंथ लिखेगा और वह ग्रंथ आपको दे देगा कि आप उसके हिसाब से काम करिए और लोगों पर अत्याचार करिए, उन्हें छोटा समझिए, उन्हें जात से नीच समझिए और उनसे एक सेवक की भांति काम लीजिए। वह जात से ऊंचे रहें और आप जात से नीचे रहें। ऐसे ईश्वरीय पुस्तकों की जो खोज जो आई गई हमारी पृथ्वी पर, ये ऐसी पुस्तकें जो आई हैं, उन्हीं पुस्तकों के विषय में हम चर्चा करेंगे। लगातार जागो पंच यही कर रहा है। हमारे इन्हीं ग्रंथों में हमारे ही दास्ता के मार्ग बताए गए हैं, हमारी ही दास्ता की कहानी लिखी गई है। लेकिन हमारा ओबीसी एससी समाज इस दास्ता को समझने में भूल कर रहा है और वह समझता है कि हमें मुक्ति, मोक्ष और ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त करना उसी मार्ग से आसान होगा। जबकि इतने कुकर्मों के बाद भी वह ये नहीं डरता कि मैं पाप कर रहा हूं। और आप मेहनत कश इंसान होते हुए भी, अपनी कमाते हुए, अपनी कमाई का खाते हुए भी आप डरे रहते हो, क्योंकि आपको डराया गया है। तो हम ये जो जागो पंच के जरिए आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड जो व्याप्त है, इसके पीछे एक नहीं हजारों पुस्तकें हैं जो हमारे समाज में यह गंध फैलाने का काम कर रही हैं। और उन्हीं पुस्तकों में एक पुस्तक को मैं आज लेके आया हूं। हर पुस्तक, इनका हर लेखक, जो भी इनका लेखक है, ब्राह्मणी पुस्तकों का जो भी लेखक है, उसका एक ही उद्देश्य है कि अपनी पुस्तक में वह कैसे महिला शोषण, अश्लीलता और सेक्स को कैसे डाल देता है और वह दैवीय बन जाता है। तो आज यहाँ पे कौन सी पुस्तक लेके आया हूँ मैं, उस पुस्तक का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। वह पुस्तक है बृहदारण्यक उपनिषद। इस पुस्तक में जितने भी खंड लिखे गए हैं, वह ब्राह्मण भाग 1, ब्राह्मण भाग 2, ब्राह्मण भाग 3, ब्राह्मण भाग 4, ब्राह्मण भाग 5, ब्राह्मण भाग 6, इसी तरह से पूरा का पूरा इंडेक्स दिया हुआ है। और हमारा जो ये समाज है, यह समझने को तैयार नहीं होता कि यह पुस्तकें केवल ब्राह्मणों के लिए लिखी गई हैं। तो आप इन पुस्तकों से क्यों चलते हैं, उसके हिसाब से क्यों चलते हैं? क्योंकि अगर अंधविश्वास और पाखंड आपको उन्नति और शिखर पर ले जाता है, आपको प्रधानमंत्री, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, लोअर जज, ये बनाता है पाखंड और अंधविश्वास, तो स्वागत है, आप सहर्ष जाइए। मैं ताली बजाता हुआ आपको देखता रहूंगा कि आप उन्नति और शिखर के मार्ग पे हैं। लेकिन चंद बाबाओं ने, अभी आपने एक बाबा देखा, बाबा क्या उसे धूर्त कहो, पटना बिहार में जाता है और वहां भी हिंदू राष्ट्र की वो घोषणा करता है। लेकिन हमारे ओबीसी एससी भाई ही हैं जो उसकी सभा में ताली बजा रहे थे। लेकिन उनको जरा सा भी ये आभास नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम
कि जो लड़ाई है, इस लड़ाई में फायदा किसका होता है? इसमें फायदा हिंदू का नहीं होता है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं होता है? इसमें फायदा होता है ब्राह्मण का। आप लड़ाई लड़के ब्राह्मण को सत्ता दे देते हो और फिर आपको दरबान की ड्यूटी मिलती है, सफाई कर्मी की ड्यूटी मिलती है। क्या इतना ही आप चाहते हो? आप इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो जागो पंच ये चाहता है कि आप इससे आगे बढ़ो और अपना वो अधिकार लो जिसके आप वास्तविक उत्तराधिकारी हो, जो आपको वास्तविक रूप से चाहिए, क्योंकि आप भारतीय हो और भारतीय होने के नाते इस देश की सत्ता पर आपका अधिकार है। तो साथियों, हम अंधविश्वास और पाखंड को कैसे खत्म करेंगे, सवाल ये उठता है। जागो पंच का उद्देश्य ये है। तो जब तक हम अंधविश्वास और पाखंड को खत्म नहीं करेंगे तब तक ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा, और जब तक ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हुआ तब तक ओबीसी एससी का राज नहीं आएगा। ये अपने दिमाग में बैठा लो। तो सबसे पहले जो मजबूत जड़ है ब्राह्मणवाद, उसको काटने की हम बात करते हैं, और जिस तभी समानता और भाईचारा आ पाएगा। तो हम शुरू करते हैं इन्हीं ब्राह्मणी ग्रंथों का पठन पाठन, जहां से आपको ये राह मिलेगी कि पाखंड और अंधविश्वास कैसे ये फैलाते हैं। आइए हम इनके उपनिषद की बात करते हैं। ये उपनिषद जो हैं वेदों के बाद सेकंड मान्यता किसी को मिली है तो उपनिषदों को मिली है। तो इन उपनिषदों की वजह से हमारे समाज में जो गंदगी, अंधविश्वास और पाखंड की फैलती है, इन्हीं ग्रंथों के जरिए फैलती है। और इन ग्रंथों में गंदगी क्या है, आज मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये अश्लीलता और सेक्स से परिपूर्ण है। यहां आप देखेंगे कैसे आपको ये तरीके बताते हैं। ये क्या तरीके हैं वो आप सभी सुनिए। अब चलते हैं, पहले हम चलेंगे पुरुषविद ब्राह्मण। मैंने कहा था ना कि ये ब्राह्मण के नाम से ही पूरा इंडेक्स शुरू होता है। तो यहां पुरुषविद ब्राह्मण है। तो मैं संस्कृत को स्किप करूंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। पहले यह विश्व पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने चारों ओर देखने पर अपने से कुछ भिन्न अन्य नहीं देखा। उसने आरंभ में अहमस्मि में मैं ही हूं ऐसा कहा, इसलिए वह अहम नाम वाला हुआ। इसलिए अभी भी पुकारे जाने पर पहले अहम मैं ऐसा ही कहकर उसके पश्चात जो उसका नाम होता है वह बतलाता है, क्योंकि इन सबसे पूर्ववर्ती उस आत्मा संज्ञक प्रजापति के समस्त पापों को दग्ध कर डाला। इसलिए वह पुरुष हुआ। जो इस रहस्य को जान लेता वह निसंदेह समस्त पापों को जला डालता। बड़ा अच्छा लगता है ये बात करना कि कैसे, अभी आपको ये समझे में नहीं आया होगा कि आगे शुरुआत इतनी प्यारी दी हुई है, लेकिन आगे इनके कर्म कैसे दिए हुए हैं। तो यहां आगे क्या बोलता है, अकेला होने के कारण वह भयभीत हो गया, इसलिए अकेला मनुष्य भयभीत होता है। उसने यह विचार कर किया कि यदि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूं। तभी उसका वह डर दूर हो गया, किंतु उसे भय हुआ, क्योंकि भय तो केवल दूसरे से ही होता है। आगे देखिए, यहां पर वह प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए अकेला पुरुष प्रसन्न नहीं होता। उसने दूसरे की इच्छा की, इस विचार से वह उस आकार का हो गया जिस आकार के परस्पर आलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं। उसने अपने इस विराट शरीर को दो भागों में विभक्त कर डाला। उसके पति और पत्नी हुए। देखिए, वहां जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन अब आगे कहानी बढ़ रही है, देखिए कैसे जा रही है। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह शरीर अर्ध मृगल किसी वस्तु के आधे टुकड़ों में से हर एक टुकड़े का नाम के समान है, इसलिए यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है।
वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए। कितना अच्छा लगता है इस भाषा में लिखा हो तो कितना अच्छा लगता है कि बहुत ही शालीनता और सभ्यता से लिखा गया है। लेकिन जैसे जैसे हम कुछ पन्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं ये शालीनता सभ्यता उपनिषदों की गायब होने लगती है। कैसे गायब होने लगती है, अब आप आगे बढ़ें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत के श्लोक भी हैं और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर भी है। तो आप सभी आगे चलिए। उस स्त्री ने यह विचार किया कि अपने से ही उत्पन्न करके यह मुझसे क्यों समागम करता है, हाँ मैं छिप जाऊं। अतः वह गौ हो गई तो दूसरा यानी पुरुष ने वृषभ होकर उससे संभोग किया, इससे गाय बैल उत्पन्न हुए। अब वह स्त्री घोड़ी बन गई तो वह पुरुष बन अश्व बन गया और उससे संभोग किया और इस तरह यह सिलसिला चलता रहा और तदंतर वह स्त्री बकरी हो गई और पुरुष बकरा हो गया। फिर वह स्त्री भेड़ हो गई और वह पुरुष भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा। देखिए यहाँ पर ये क्या कैसे बना रहे हैं कहानी। ये जो लेखक है, ये लेखक वहां पे बैठे हुए थे और ये सारी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे ये संरचना बढ़ रही है। आगे चलते हैं। ये स्टोरी है, पूरी की पूरी कहानी है। बोलने को ये उपनिषद है लेकिन ये स्टोरी है। यहीं से हम लोगों के उद्धार का मार्ग निकलता है। उद्धार इन द सेंस कि हमारा पाखंड और अंधविश्वास से उद्धार कैसे होगा, यहीं से वो मार्ग निकलता है। इससे बकरी और भेड़ों की उन्नति और की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी से लेकर ये जितने मिथुन हैं उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली। अब यहां पर सबसे सोचने वाली बात है, चलिए रचना कर डाली, ये रचना करने का ये भी तरीका, बोलने का लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। वो लोगों को सहजता से समझ में आ जाता है कि ये भी लिख दिया जाए वहाँ पर कि जोड़े बना दिए गए, बकरी का जोड़ा बना दिया गया, घोड़ी का जोड़ा बना दिया गया, नर नारी का जोड़ा बना दिया गया। उसके बाद आगे सृष्टि का निर्माण होने लगा, यानी कि उनमें बढ़ोतरी होने लगी। क्या जरूरी था वहां पर यह बताना कि कैसे ही हुआ? सच तो इसको तो लेखक को चाहिए था कि इसका सचित्र वर्णन करता, इसमें चित्र भी दर्शाए होते तो तब जाके उसके हृदय को सुकून मिलता। ये जो जितने भी उपनिषद और वेद लिखे गए हैं यह कामुकता से परिपूर्ण हैं। आज मंदिरों में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? कथावाचकों के यहां से 50-50, 40-40 की संख्या में नारियां गायब क्यों हो रही हैं? ये इनका पुश्तैनी काम है। जो ये ग्रंथ हैं ये बता रहे हैं, यही हमें समझने की जरूरत है, यही हमें धारण करने की जरूरत है। अब आइए आगे चलते हैं, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। प्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस वीर की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा आधार भूमि का निर्माण करूं। अतः उन्होंने स्त्री की सृष्टि की और उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की, अर्थात मैथुन क्रिया का विधान किया। प्रजापति ने उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश शिश्नेन्द्रिय को उत्पन्न करके उसे स्त्री की ओर प्रेरित किया, उससे उस स्त्री का संसर्ग किया। यहाँ की भाषा पठनीय लगती है और समझ में भी आता है कि यह किसी विद्वान द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह विद्वानता बहुत जल्द ही खत्म होती है इनके इस पुस्तक से। तो जो अंश अभी हम पढ़ेंगे आगे, उन अंशों में आपको लगेगा कि वाकई ही ये लेखक कहना क्या चाहता है। इतना मतवाला हो गया था, इतना उतावला हो गया था कि वह शब्द चयन करना भूल गया था। स्त्री की उपस्थेंद्रिया वेदी है, वहाँ के रोएं कुश हैं। यानी आप समझने का यहाँ प्रयास करिए
स्त्री की उपस्थेंद्रियां वेदी है, वहाँ के रोएं कुशा है, योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है, योनि के पश्चात भाग में जो 2 कठोर मांस खंड हैं उनको मुष्क कहते हैं, ये दोनों मुष्क ही अधिश्रवण नाम से प्रसिद्ध चर्म में सोम फलक हैं। वाजपेयी यज्ञ करने से यजमान को जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही उसे भी प्राप्त होता है। जो कि इस प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है, और जो इसे नहीं जानता वह यदि मैथुन करता है तो स्त्रियां ही उसके पुण्य को अवरुद्ध कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो लेखक कह रहा है, यह लेखक के भाव क्या हैं? मतलब जो स्त्री का प्राइवेट पार्ट है उसके अंगों का इस प्रकार विवरण करना क्या उपनिषदों की बात है? ये हमारे जो समाज के, ये कोई मेडिकल की पढ़ाई तो है नहीं कि ये मेडिकल की बात बता रहे हैं। किसे क्या कहते हैं यह शिक्षा प्रकृति हमें दे देती है, यह हमारा स्वाभाविक ज्ञान है। हमें इसके लिए किसी उपनिषद की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को कभी यह नहीं सिखाया जाता कि उसका विवाह होगा तो आगे विवाह के बाद वो सुहाग रात कैसे मनाएगा, इसकी किसी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती है। और कैसे वह अपनी पत्नी के साथ जीवन भर व्यवहार करेगा, कैसे वह रात बिताएगा, इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। आज तक ये उपनिषद घर घर नहीं पहुंचाए गए हैं, लेकिन वह हर व्यक्ति इन सब बातों को पूरा करता है बिना सीखे, बिना किसी कॉलेज गए, स्कूल गए। तो इन पुस्तकों की इस तरह जरूरत क्यों पड़ी ऐसे गंदे शब्दों के साथ? यही समझाने का मतलब है कि ये उपनिषद या ग्रंथ जितने भी हैं यह कामसूत्र या कोक शास्त्र हैं। अगर शुरुआत में हम इनके पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मध्य में पहुंचते हैं वहीं पर इनके कपड़े खुलने शुरू हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अभी तो ये थोड़ा सा अंश है, अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे इस बृहदारण्यक उपनिषद में। निश्चय ही इस मैथुन कर्म को वाजपेय संपन्न जानने वाले अरुण नंदन उद्दालक कहते हैं। इसे उस रूप में जानने वाले मुद्गल पुत्र नाग कहते हैं तथा इसे उक्त रूप में जाने वाले कुमार हारित मुनि भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे मरण धर्मा नाम मात्र के ब्राह्मण हैं जो निरेंद्रिय सुकृतहीन और मैथुन विज्ञान से अपरिचित होकर भी मैथुन कर्म में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। वे परलोक से भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इस प्राणोपासक का वीर्य अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है तो उसे निम्नांकित प्रायश्चित करना चाहिए। अब ये भी हमारे लिए बड़े अजूबे की बात है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यह विज्ञान है, मैथुन विज्ञान है। तो मैथुन विज्ञान है तो अब तक ब्राह्मणों ने कितने स्कूल कॉलेज बनाए हैं इस तरह की शिक्षा देने के लिए? एक भी नहीं बनाया। तो ये केवल ये उनकी मानसिकता है, खाली बैठे हैं, लिखना है। शिक्षा का, इसी को कहते हैं शिक्षा का दुरुपयोग। यही शिक्षा को ऊर्ध्वगामी बनाकर समाज में लगाया गया होता कि हमें समानता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के हम सभी लोग भाई बहन हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कोई जात से ऊंचा है, ना कोई जन्म से किसी जाति में पैदा है तो वह श्रेष्ठ है। यह सब हमें सिखाने बताने वाले नहीं मिलते। हमें बताने वाले मिलते हैं कि कैसे हमें संभोग करने से हम विज्ञान को प्राप्त करेंगे। ऐसे ऐसे हमारे ये उपनिषदकार हैं। आगे चलते हैं। वीर्य को हाथ से छुएं तथा
अभिमंत्रित करें, स्पर्श करते समय इस प्रकार कहें, आज जो मेरा वीर्य स्खलित होकर पृथ्वी पर गिरा है, जो पहले कभी अन्न में भी गिरा है तथा जल में भी पड़ा है, इस वीर्य को मैं ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर अनामिका और अंगूठे से उस वीर्य को ग्रहण करके दोनों स्तनों तथा भौहों के बीच में लगावें। लगाते समय इस प्रकार कहें कि जो स्खलित वीर्य रूप में से बाहर निकल गई थी, वह मेरे मेरी इंद्रिय पुनः मेरे पास लौट आवे, मुझे पुनः तेज और पुनः सौभाग्य प्राप्ति हो। अग्नि ही जिनके स्थान है, वे देवगण पुनः मेरे शरीर में वीर को यथा स्थान स्थापित कर दें। यह बड़े विज्ञान की बातें हैं। यह बड़े इन विज्ञानों की बातें हमारे आम लोगों की समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये आपके मन मस्तिष्क में जब ये कथा के रूप में आपके बीच में आएगा तो आपको यह पारलौकिक स्वर्गिक ईश्वरीयकृत बताकर आपको ये भी पूजा करा देने का विधान है, क्योंकि आप पूजा करते हैं इन सब चीज़ों की। तो ये भी आगे आने वाले समय में पूजा के योग्य बना देंगे कि आप लेके अपने अपने हाथों में वीर की पूजा करेंगे। ऐसे ऐसे ये लोग हैं। यही यदि कभी भूल से जल में वीर्य स्खलित हो जाने पर वहाँ अपनी परछाई देख ले, तब उस जल को इस प्रकार अभिमंत्रित करें, देवगण मुझ में तेज, इंद्रिय, वीर, यश, धन और सत्कर्म की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात जिसके गर्भ से उत्पन्न करना हो उस पत्नी की इस प्रकार स्तुति करें, यह मेरी पत्नी संसार की समस्त स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है, क्योंकि इसके वस्त्र में रजस्वलापन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। तदंतर जब वह रजस्वला एवं यशस्विनी पत्नी 3 रात के बाद स्नान कर ले, तब उसके पास जाकर कहें, आज हम दोनों का वह कार्य करना है जिससे पुत्र की उत्पत्ति होगी। पत्नी यदि, अब आगे देखिए, ये तो चलिए थोड़ा ठीक सा था, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इन्होंने पठन पाठन में ला के लगा दिया, पुस्तकें बना डाली और उसको उपनिषद का नाम दे दिया। बड़ा शर्म की बात है ये। और इसी शर्म की बात में आगे मैं फिर जो पढ़ रहा हूँ वो भी आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ही क्या ऐसा ग्रंथों में लिखा जाना चाहिए। आगे देखिए, पत्नी यदि पति को मैथुन ना करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह मैथुन का अवसर न दे तो वह पति इच्छानुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ समागम करे। यानी यहाँ पर हिंसा का भी प्रयोग करने के लिए पुस्तक हिचकिचाती नहीं है, ये हिंसा के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ये ग्रंथ हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो कहें, मैं तुझे श्राप देकर दुर्भगा बना दूंगा। ऐसा कहकर वह उसके निकट जाए और अब मैं अपने यश स्वरूप इंद्रिय द्वारा तेरे यश को छीन लेता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार श्राप देने पर अपश्विनी दुर्भगा हो ही जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये घरेलू हिंसा को कैसे जन्म देने वाले लोग हैं। ये आज जो कानून है हमारे पास, यह कानून इस तरह पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि वह न माने तो उसे दंड भी दें, और दंड ना दें तो श्राप दे दें। मतलब ये क्या, ये उपनिषद है लिखने का, ये तरीका है। ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये उपनिषद कहीं आपको मानसिक दास बनाने के लिए है, मानसिक गुलाम बनाने के लिए है, ना कि यह पूजा या पूजनीय योग्य हैं। आगे चलते हैं, 2-4 लाइनें और भी हैं, वो आप जान लीजिए, जिससे आपके अंदर हो सकता है कुछ कारण हो कि ना निकल रहा हो अंधविश्वास पाखंड, तो इन लाइनों से निकल जाए। आगे चलिए, पत्नी यदि पति को मैथुन का अवसर दे तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहे, मैं अपने यशो रूप इंद्रिय द्वारा तुझमें यश की ही स्थापना करता हूँ, तब वे दोनों दंपत्ति यशस्वी ही होते हैं। अब आगे और कहानी है। वह पुरुष अपने जिस पत्नी से संबंध में ऐसी इच्छा करे, यह मुझे हृदय से चाहे, उसकी योनि में
अपनी जननेंद्र को स्थापित करे और अपने मुख से उसके मुख को मिलाकर उसके उपस्थ भाग का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जप करे। हे वीर्य, तुम मेरे प्रत्येक अंग से प्रकट हो, विशेषता हृदय से नाड़ी द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव होता है, तुम मेरे अंगों के रस हो। अतः जिस प्रकार विष लगाए हुए बाण में घायल हुई हिरणी मूर्छित हो जाती है, उसी प्रकार तुम मेरी इस पत्नी को मेरे प्रति उन्मत्त बना दो और इसे धीरे धीरे मेरे अधीन कर दो, मेरा गुलाम बना दो। आगे, अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा हो वह गर्भ धारण न करे तो उसकी योनि में अपने जनेंद्र को स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभिप्राणन करे, कर्म करके अपानन क्रिया करे और कहे, इंद्रिय स्वरूप वीर के द्वारा मैं तेरे रेतस को ग्रहण करता हूँ। ऐसा करने पर रेतोहीन हो जाती है, गर्भिणी नहीं होती है। यहाँ पर आप सभी ने देखा, जो हम चर्चा करते हैं बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू पर प्रहार होता है, हम सनातन हैं। अब सनातन पे प्रहार होगा तो क्या होगा? और अब या तो ये अपने उपनिषद या वेद उठाकर समुद्र में फेंक दें, तब जाके राहत मिल सकती है, वरना जागो पंच ने यह ठान रखा है कि अपने समाज को, ओबीसी एससी समाज को पाखंड से मुक्त करेगा। तो आप सभी साथियों को ये वीडियो कैसा लगा, ये अवश्य कमेंट करके बताएं। और आपको इससे पहले मैंने बनाया था वेदों के बारे में, वेद कामसूत्र से कम नहीं, तो निश्चित तौर पर उपनिषद भी कोक शास्त्र से कम नहीं। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में आगे मैं कुछ और अंश यहां से लेके आऊंगा जो आपको ये बताएंगे कि वाकई ही जिस धर्म की स्थापना ये मनुवादी करना चाहते थे, वह धर्म केवल सेक्स की दीवार पर खड़ा हुआ था, संभोग की दीवार पर खड़ा हुआ था और अश्लीलता की दीवार पर खड़ा हुआ था, जहां पर महिलाओं को केवल महिलाओं को भोग्या समझा गया था। तो आप सभी साथियों को ये उपनिषद पढ़कर कैसा लगा? आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करें और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार जी।